आज हम बात करेंगे रूह बद और रूह कुदस में फ़र्क क्या होता है। ये रूह बद चीज़ क्या है और रूहुल कुदस किसे कहा जाता है, यानी वो पाक रूह और बद रूह। ये दरअसल उनके अंदर रूहुल कुदस है, पाक रूह है। उस रूह ने अजल वाले दिन अल्लाह का दीदार किया हुआ है। अब दुनिया में आलम नसूत में वो रूह इस बशरी झोले में आई हुई है, तो उस बशरी झोले में वो खुदा के जलवे तलाश कर रही है। अब जिस वली में उसको खुदा की कोई एक सिफात या जात नजर आती है, वो मेरे दिल के अंदर वो नुक्ता नहीं था सिया, वो तेरे दिल के अंदर था। तो वो कैसे पाक होगा? एक तो वली की नजर थी, दूसरा कलमा तैयबा की सबसे बड़ी बरकत थी। अल्लाह का जो वली होता है, याद रखें, उसकी ड्यूटी होती है, वो जब उसका कोई मुरीद हो जाता है, मुरीद जिस्म नहीं होता, याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे रूह बद और रूह कुदस में फ़र्क क्या होता है। ये रूह बद चीज़ क्या है और रूहुल कुदस किसे कहा जाता है, यानी वो पाक रूह और बद रूह। अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर जो अमरे रब्बी डाला है ना, यानी रूह को डाला है, वो बराबर है, अल्लाह का नूर है। हकीकत जान लें, सबसे पहले रूह के बारे में हमारे नबी से भी पूछा गया था कि या रसूल अल्लाह, रूह क्या चीज़ है? तो मेरे नबी ने फरमाया, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे अल्लाह के हुक्मों में से एक हुक्म है। अच्छा, वो हुक्म क्या है? वो अल्लाह ताला के कुन फयकून की आवाज़ है। रूह के मुतल्लिक सूफिया औलिया अल्लाह ने लिखा, रूह खुदा के ऐसे कह लें वो ज़ात, मिसाल के तौर पर वो ज़ात एक समुंदर है, मिसाल दे रहा हूँ अल्लाह ताला की, और लामहदूद समुंदर है, और उसका कतरा रूह है। यानी फिर ऐसे कह ले रूह खुदा के नूर में से एक नूर का टुकड़ा है। तो अल्लाह ताला ने उसको इंसानों के अंदर डाला। जिन लोगों के अंदर नफ्स अमारा ज्यादा था, नफ्स अमारा की आग ज्यादा थी, और वो सारी जिंदगी नफ्स के ही पीछे पड़े रहे, तो क्या बना? उनका नफ्स उनके कल्ब पर और उनकी रूह के ऊपर हैवी हो गया, इसलिए वो रूह बदरूह हो गई। वो रूह गुनाहों की तरफ बंदा ले गया, अपने हर मामलात को उसकी तरफ ले गया। वो लताइफ जो थे वो जिंदा होने की बजाय मजीद उसने खराब कर लिए। क्यों? वो नफ्स अमारा का पुजारी बन गया। या नफ्स अमारा क्या है? वो नफ्स जो आपको गुनाहों की तरफ लेकर जाता है। कुरान मजीद ने फरमाया, इसी को लतीफ़ा नफ्सी कहा जाता है, जिसका मुकाम हजरत इंसान की नाफ है। अगर तो कोई बंदा गुनाहों से बाज नहीं आता, सारी जिंदगी अपने गुनाहों की दलदल में गुजार देता है, तो क्या होगा? उसकी रूह भी उस गुनाहों की वजह से आलूदा हो जाएगी। और फिर जब रूह आलूदा हो जाए, जब कल्ब आलूदा हो जाए, फिर ना तो जिक्र इलाही अच्छा लगता है, ना अहले ज़ाकरीन, ना औलिया खुदा अच्छे लगते हैं। क्योंकि रूह देखने वाली है, रूह मुकाम इश्क वाली है, रूह मुकाम जबारूत की चीज़ है। और जबारूत कहते हैं देखने वालों का जहान, आशिकों का जहान। तो रूह देखती है, और जब रूह कोई आलूदा कर देगा गुनाहों की वजह से, रूह कभी भी अपनी मंजिल पर यानी कि मंजिल क्या है उसकी, फिर मैं बता दूं, रूह एक जुज है, खालिक अल्लाह उसका मरकज है। जुज ने अपने मरकज की तरफ वापस जाना है। तो अगर तो वो आलूदा हो गई, तो फिर वो इसी दुनिया में भटक जाएगी, वो कभी भी ज़ाते बारी ताला की तरफ नहीं जाएगी। अच्छा, बद रूह जिसमें होती है, उस बंदे की निशानी क्या होती है? वो सारी जिंदगी अपने नफ्स से अमारा से छुटकारा नहीं पाता, गुनाहों में लगा रहता है दिन रात। और दूसरी बात ये, उसको ना अल्लाह वाले अच्छे लगते हैं, ना सूफिया अच्छे लगते हैं, ना औलिया अच्छे लगते हैं, ना कोई इबादत अच्छी लगती हैं। आप उस बंदे के सामने जिसकी रूह आलूदा हो चुकी है, क्योंकि रूह ने दीदार खुदा किया हुआ है, ये नुक्ता याद कर ले, रूह ने अज़ल वाले दिन दीदार किया हुआ है। रूह जब उस बंदे को देखती है कि जिसमें ज़ाते खुदा के जलवे हैं, यानी कि कोई अल्लाह का वली, कोई दरवेश, कोई फ़कीर, कोई खुदा का प्यारा, तो रूह क्या करती है? उस बंदे के पीछे हो जाती है, उस बंदे के साथ मिलती है, यानी कह ले बैत होती है। क्योंकि हकीकत में जिस्म की बैत नहीं होती, बैत रूह की होती है।
تو روح نے دیدار کیا ہوا ہے. آج بھی کسی بندے کے اندر جب وہ جلوہ خدا دیکھتی ہے تو پھر اس کی طرف لپکتی ہے, دوڑتی ہے روح, پھر ڈھونڈتی ہے اولیاء اللہ, اس لیے پھر اس روح کو اولیاء بڑے اچھے لگتے ہیں. صوفیاء, فقراء, اللہ کے صالحین بندے اس بندے کو, اس روح کو اچھے لگتے ہیں جو روح ازل والے دن ہی اللہ کو دیکھ کر آئی ہوئی ہے. اگر روح جو ہے وہ نفس کے قبضے میں آ گئی ہے اور دل بھی آلودہ ہو گیا, زنگال لگ گیا, جسے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو زنگال لگ جاتا ہے, دلوں کو بھی لگتا ہے, تو اپنے دلوں کو اس زنگال سے صاف کرو. یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے. اب اللہ کا کون سا ذکر ہے؟ زبانی ذکر تو دنیا میں ہر بندہ کر رہا ہے. دنیا میں ہر بندہ, دنیا میں جو ظاہری لوگ ہیں, دنیا دار لوگ ہیں, مولوی, ظاہری مولوی لوگ ہیں, وہ تو سارے کر رہے ہیں, لیکن ان کا دل آج بھی مردہ ہے. بہت سارے لوگ ہوں, یعنی دنیا دار جتنے لوگ ہیں دل مردہ ہے, ان کو دل کی خبر ہی نہیں ہے. میں نے تو بہت لوگوں کے سامنے مقام قلب کی بات کی, وہ بڑے نمازی تھے, حاجی تھے, زکاتی تھے, وہ کہتے یہ کیا ہوتا ہے؟ قلب کسے کہا جاتا ہے؟ دل کسے کہا جاتا ہے؟ بس نماز پڑھو, قرآن پڑھو, حج کرو, اس سے آگے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف قولی دین کو لے کر بیٹھے ہیں, حضور کے فعلی دین کو لے کر نہیں بیٹھے. حضور نے جو پریکٹیکل کیا ہے, حضور نے جیسے صحابہ کو مصفہ کیا ہے, پاک کیا ہے, اپنے صحابہ صفہ کے باطن کو, ظاہر کو پاک کیا ہے, ان کے نفوس کو قتل کیا ہے اور ان کو باصفا بنایا ہے. وہ لوگ جو ظاہری لوگ, عبادات کرنے والے, ان کو ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے کہ تزکیہ نفس کسے کہا جاتا ہے, تزکیہ قلب کسے کہا جاتا ہے, تزکیہ روح کسے کہا جاتا ہے. روح کو پاک کرنا, قلب کو پاک کرنا, نفس کو پاک کرنا, بس وہ ظاہری جسم کو پاک کرنے کے طریقے سن لیتے ہیں, بس ظاہری طور پر جو عبادات بتائی گئی ہیں وہ کری جا رہے ہیں. ان کو عبادات کی اصل جو پاور ہے, طاقت ہے, اس کا پتہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں, اسلام کے اندر حقیقت پاور کی ہے, طاقت کی ہے. اگر آپ اسلام سے پاور نہیں لے رہے, اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد کی طاقت نہیں لے رہے, آپ کی عبادات محض ایک دنیاوی ورزش ہے, یا آپ کی عبادات ایک صرف آپ کی عادت ہے جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام اور بانی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نماز سے معراج کو حاصل کیا جائے, روزے سے پاک ہونے والی چیز کو حاصل کیا جائے کہ روزہ بندے کو پاک کرتا ہے, قرآن سے اپنے قلب کو پاک کیا جائے, حج سے اپنے ظاہر باطن کو پاک کیا جائے. انبیاء کی سنت اس لیے جا کر ادا کرتے ہیں, لیکن آج لوگ اس باطنی اسلام سے بالکل بے خبر ہے. کسی سے بات بھی کر لے تو وہ بے وقوف بندہ سمجھنے کی بجائے فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے. سمجھ نہیں ہے دین کی, صرف وہ ظاہری دین کے ٹھیکیدار بن کے لوگوں کو دین بتا رہے ہیں. اصل اسلام پاور کا نام ہے, روحانیت کا نام ہے, اسلام طاقت کا نام ہے, اسلام کرامت کا نام ہے. اس لیے آپ کسی ایک صوفی کی زندگی پڑھ لیں, ایک اولیاء اللہ کی زندگی پڑھ لیں, اس نے اپنے اخلاق اور اپنی کرامات سے ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہوگا. کیوں؟ ان لوگوں کے پاس اسلام کی روحانی پاور ہوتی تھی, وہ اس پاور سے کام لیتے تھے. یہ مولانا محمد علی جوہر صاحب ہے, یہ جب بڑا تاریخی جملہ انہوں نے کہا. محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ میں اجمیر شریف گیا, حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پر کھڑے ہو کر تاریخی جملہ فرمایا. کہنے لگے مولانا محمد علی جوہر کہ میں نے 60 سال تبلیغ کی, ایک بندہ بھی مسلمان نہیں کر سکا. یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, اس نے لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو اسلام قبول کروا دیا کہ بے شک صوفی اور اولیاء اللہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے. یہ باکرامت اور اسلام کی پاور ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اگر یہ پاور نہ ہو تو محض ان کے پاس جو نا وہ صرف ایک کھوکھلا دین رہ جاتا ہے. اسلام کے اندر کی پاور کیا ہے؟ اپنے قلب کو اور اپنے سینے کو اسم محمد اور اسم اللہ ذات سے روشن کرنا ہے. یہی تعلیمات تمام صوفیاء نے دی ہے, اور تمام صوفیاء کے سلطان العاشقین, سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ, میرے پیشوا نے یہی لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ لوگوں سب سے پہلے اسلام کو اپنے گھر میں داخل کرو, سب سے پہلے اسم محمد کو اپنے سینے میں داخل کرو, اسم اللہ ذات اپنے دل میں داخل کرو. پھر جب آپ یہ چیز کرو گے نا
तो फिर आपको इस्लाम की पावर मिलेगी। इसलिए इस सिलसिले पर ज़्यादा गौर कहा जाता है, ज़्यादा तरगीब दी जाती है कि आप तसव्वुरात की मशक़ें करें। तसव्वुरात, जब आपका तसव्वुर पाक हो जाएगा ना, सोच पाक हो जाएगी, तब आपको बहुत जल्द अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात अल्लाह आपको अता फरमा देगा। आइए मैं फिर वापस आता हूँ रूह बद। अच्छा, जो लोग गुनाहों में लगे रहे, दुनियादारी में लगे रहे, उनका दिल भी आलूदा हो गया, जंगाल वाला, और दिल पर पर्दे डल गए। अब वो दिल नहीं देख सकता। कुरान मजीद ने कहा बहुत से दिल ऐसे हैं, दिल भी जो पत्थर हैं, दिल भी बहरे होते हैं, दिल भी नबीना होते हैं, और दिल भी पत्थर होते हैं। ये कुरान में मौजूद है। बहुत सारे दिल ऐसे हैं वो सुनते ही नहीं है, और बहुत सारी रूहें ऐसी हैं क्योंकि वो दिल का जंगाल और रूहों के ऊपर चढ़ गया, और रूहें भी उससे आलूदा हो गई। इसलिए अल्लाह ने हजरत ईसा को रूह अल्लाह बनाया था। हजरत ईसा मसीह अपनी किताब बाइबल में फरमाते हैं, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे अंदर से रूह बद निकालने आया हूं और रूहुल कुदस को भरने आया हूं। खुदा ने मुझ पर रूहुल कुदस नाजल किया, मैं तुम्हारी बदरूहों को निकालता हूं और तुझ में रूहुल कुदस को भरता हूं। अब जो दुनिया में कामल मुर्शद होते ना, कामल मुर्शद, कामल वली अल्लाह, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जिल होते हैं, यानी उनकी नबूवत का फैजान उनके पास होता है। हजरत ईसा मसीह की नबूवत का फैजान वो भी रूहुल कुदस रखते हैं। फिर वो औलिया अल्लाह भी लोगों से बदरूहों को निकालते हैं और रूहुल कुदस को भर देते हैं। अगर आपने आज देखने के कोई बंदे की रूह बद बन चुकी है कि वो नेक रूह है, तो आप उसके सामने ना अल्लाह और अल्लाह वालों का जिक्र करें, जिसको कुरान मजीद ने कहा वन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, अंबिया का, प्यारों का और अल्लाह के वलियों का, उसके सामने तस्करा करें। क्या देखें, अगर तो वो तस्करे से घबराता है वलियों के, औलिया अल्लाह का जिक्र खैर रूहों को सुकून देता है। रूह ने दीदार किया है और कल्ब ने खुदा का जिक्र किया है, इसलिए फरमाया कल्ब का सुकून जिक्र में है और रूह का सुकून दीदार में है। अगर तो उसकी रूह ने दीदार किया है और वो अब दीदार ढूंढ रही है उसकी रूह, तो वो औलिया अल्लाह में अल्लाह के जलवे आज भी मौजूद है, वो वलियों को ढूंढेगा। आज आप अक्सर बहुत सारे लोगों को देखोगे वो वलियों का बड़ा एहतराम करते हैं, वो अल्लाह के वलियों का और दरबारों का एहतराम करते हैं, औलिया अल्लाह का एहतराम करते हैं। ये दरअसल उनके अंदर रूहुल कुदस है, पाक रूह है। उस रूह ने अजल वाले दिन अल्लाह का दीदार किया हुआ है। अब दुनिया में आलम नसूत में वो रूह इस बशरी झोले में आई हुई है, तो उस बशरी झोले में वो खुदा के जलवे तलाश कर रही है। अब जिस जिस वली में उसको खुदा की कोई एक एक सिफात या जात नजर आती है, तो वो रूह उसकी तरफ उसको खींच कर ले जाती है कि बंदे आ, उसी जात का दीदार, उसी जात की सिफात का दीदार अल्लाह के बंदगाने खुदा में भी अल्लाह ताला उनके दिलों में, अल्लाह ताला उनके सीनों में वो कह ले वो जलवा दिखाता है। तो इसलिए वो रूहें आज मज़ारात को भी मानती हैं, औलिया को भी मानती हैं, उनके अंदर रूहुल कुदस है। और जिनके अंदर बदरू है उनका नफ्स भी खराब, उनका कल्ब भी खराब, उनका दिल भी, उनका रूह भी उनकी खराब हो चुकी है। तो फिर ऐसे बंदों को चाहिए कि जिनके अंदर बदरू है कि किसी नायबे ईसा मसीह से मिल ले। यानी ईसा मसीह का क्या काम था? रूहुल कुदस को भरना। इसलिए ईसा ने फरमाया मैं क़यामत से पहले जरूर आऊंगा और लोगों से बदरूहों को निकालूंगा। वो आऊंगा क्या मतलब है कि मेरे बाद अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो लोगों से बदरूहों को निकालेंगे। हजरत मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि लोगों याद रखो, वक़्त के औलिया अल्लाह बमानदे ईसा मसीह होते हैं, जो लोगों के मुर्दा कलूब को जिंदा करते हैं और रूहुल कुदस उनमें भर देते हैं। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगों, फकीर वो होता है जिसके पास दमे ईसा मौजूद हो, ईसा का दम मौजूद हो। अल्लाह अपने वली को नबियों का फैज अता करता है और दमे ईसा अता करता है।
अल्लाह नबियों की नबूवत का फैज़ान उम्मत मोहम्मदिया के औलिया को अता करता है। इसलिए औलिया अल्लाह वो काम करते हैं। इसलिए सब औलिया अल्लाह ने कहा कि मेरे पास मशरब इब्राहिमी है, कोई वली ने कहा मेरे पास मशरब इस्माइली है, किसी ने कहा मेरे पास मशरब कहते हैं तरीका, मशरब कहते हैं रंगत, मशरब कहते हैं उनका फैज़। और मेरे पीर गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी अल हसनी वल हुसैनी हजूर ने इरशाद फरमाए, लोगों मेरे पास मशरब मोहम्मदी है, यानी कि जो सरवरी कादरी सिलसिले में आ जाए उसको मशरब मोहम्मदी मिलता है। तमाम नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातन का फैज सरवरी कादरी मुरीदों को मिलता है। तो जिन लोगों में आज बदरूहें हैं वो वलियों से दूर हैं, वो औलिया से दूर हैं, उनकी रूहें खौफ खाती हैं क्योंकि आलूदा हो चुकी हैं, उनको नजर नहीं आ रहा खुदा का जलवा। तो उनको चाहिए अगर वो रूहुल कुदस लेना चाहते हैं तो अल्लाह के औलिया के पास जाएं, सूफिया के पास जाएं, अल्लाह के महबूब बंदों के पास जाएं, अल्लाह के प्यारों के पास जाएं। अब ये कितना मशहूर वाकया है हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का। मैं मुख्तसर सुनाता हूं, मैं बहुत कम वाकया सुनाता हूं, ज्यादा मैं यही तालीमात देता हूं कि लोगों अपना ताल्लुक अल्लाह के वलियों के साथ जोड़ दो। तो जब आपका ताल्लुक किसी वली से हो जाएगा, अपने मुर्शिद से हो जाएगा, वो आपका ताल्लुक नबी से भी जोड़ सकता है, अल्लाह से भी जोड़ सकता है, हू से भी जोड़ सकता है। अगर ताल्लुक हुआ, अगर ना हुआ तो फिर आपका कुछ भी नहीं है, फिर वो रूह बद होगी और रूह बद ऐसे ही मर जाएगी और वो बंदे को जहन्नम तक पहुंचा देगी। अगर चाहते हैं कि रूहुल कुदस बने, आलम जबारूत वाली रूह, और वो रूह जो खुदा के दीदार की लज्जत लेती है, तो आरफों के बादशाह सखी सुल्तान बाहू ने फरमाए, लोगों फिर अपनी रूह को दीदारे मुर्शद करवाओ, अपनी रूह को दीदारे पीरो मुर्शद दीदारे इसमें अल्लाह ज़ात करवाओ, क्योंकि जो रूह की गज़ा है वो तसव्वुरे मुर्शद है, जो रूह को तवाना करता है, जो रूह की गज़ा है वो तसव्वुरे इसमें मोहम्मद है, जो आपकी रूह को खुदा तक ले जाता है। जो तसव्वुरे इसमें अल्लाह ज़ात करता है उसकी रूह खुदा की रूह में मिलती है, यानी वो कतरा समुंदर में मिलता है। मैं बात सुनाने लगा था दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, एक आपके पास जादूगर आया जो बड़ा करामत दिखा रहा था। मैं आधा वाकया सुनाता हूं, लंबा बड़ा वाकया है। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो बंदा बड़ी करामतें दिखा रहा था, वो अपना सेब भी उसने जन्नत से लाकर दे दिया। हजरत दाता साहब जादूगर था, दाता साहब ने ऐसे इशारा किया तो फरमाया आप उतार के दिखा, तो उसको से नहीं सेब उतारा गया जन्नत का। उसने दाता साहब से कहा कि ये आपने क्या कर दिया। दाता साहब फरमाने लगे, जन्नत से एक टहनी बाहर थी, तूने उससे फल लिया और मुझे दे दिया, मैंने वो टहनी दोबारा जन्नत में कर दी। तेरे पास बड़ा मुकाम है, तू जन्नत तक रसाई रखता है, जरा मेरे अंदर भी झाती डाल, मेरे अंदर भी देख मेरे अंदर क्या है। उसने दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर देखा, कहने लगा आपका बातन बड़ा रोशन है लेकिन दिल के ऊपर स्याह नुक्ता है, स्याह नुक्ता है। दाता साहब फरमाने लगे, अच्छा वो स्याह नुक्ता रहने दे, मुझे ये बता तू क्या अमल करता है, क्या आज तेरे पास इतनी करामात हैं। वो कहने लगा मैं अपने नफ्स का उल्ट करता हूँ, यानी कि जो नफ्स कहे वो मैं नहीं करता और अपनी यानी कह लो नफ्स की मुखालफत करता हूँ। फरमाया फिर आज नफ्स की मुखालफत कर, कलमा पढ़ना है, कहता नहीं। फरमाया इसकी मुखालफत कर, कलमा भी पढ़ ले, आज इस चीज की भी मुखालफत कर। उस जादूगर हिंदू ने सोचा वाकई बात तो ठीक है, मैंने हर चीज की मुखालफत की है तो आज अपने इस नफ्स की चीज की भी मुखालफत करता हूं। उसने दाता साहब से कहा मुझे कलमा पढ़ाएं। दाता साहब ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको कलमा पढ़ाया। अब जब उसने कलमा पढ़ा, दाता साहब फरमाते हैं अब मेरे दिल की तरफ देख कि वो नुक्ता है या नहीं है। उसने जादूगर ने कलमा पढ़ लिया था, अब दाता साहब के अंदर देखा तो वो नुक्ता मौजूद नहीं था, वो दिल साफ सुथरा था, अंदर पाकीज़ा रोशन था। वो कहने लगा दाता साहब अब वो नुक्ता स्याह मौजूद ही नहीं है। दाता साहब क्या बात है कि पहले था अब क्यों नहीं है। दाता साहब ने फरमाया दरअसल वो नुक्ता तेरे अंदर मौजूद था,
नफ्स की मुखालफत कर करके तूने अपना आप पाक तो कर लिया था, लेकिन अभी वो नुक्ता मौजूद था, वो स्याह नुक्ता तेरे अंदर था, जिसकी वजह से तू अभी खुदा और उसके रसूल तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो आज तूने कलमा पढ़ लिया है, वो नुक्ता दूर हो गया। दरअसल तू मेरे दिल के अंदर, सीने के अंदर अपना दिल देख रहा था। मैं मोमन का आईना है, तूने मेरे दिल के अंदर अपने दिल को देखा था, उसके अंदर सिया नुक्ता था, वो सिर्फ कलमा तैयबा से धोना पड़ना था। तो दाता सा फरमाते तूने कलमा पढ़ लिया, अब वो पाक हो गया। वो मेरे दिल के अंदर वो नुक्ता नहीं था सिया, वो तेरे दिल के अंदर था। तो वो कैसे पाक होगा? एक तो वली की नजर थी, दूसरा कलमा तैयबा की सबसे बड़ी बरकत थी। अल्लाह का जो वली होता है, याद रखे, उसकी ड्यूटी होती है, वो जब उसका कोई मुरीद हो जाता है, मुरीद जिस्म नहीं होता, याद रखें। जब कोई किसी का तालिब होता है, मुरीद होता है, तो रूह बैत होती है। वो किस लिए रूह बैत होती है? रूह ने अजल वाले दिन मुशाहदा खुदाबंदी किया था। रूह ने कहा था यौम अलस्त वाले दिन, जब पूछा गया था अलस्तो बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है? रूह ने कहा कालू बला, तू मेरा रब है। अब रूह ने दीदार इलाही किया, अब उसी दीदार को रूह दुनिया में ढूंढती है। इसलिए हर बंदा बेचैन है, बेकरार है। दुनिया में लोग जो हैं परेशान है, कोई कहता है मुझे कोई मसला, कोई कहता है मुझे क्यों कोई मसला। हर बंदा परेशान है, क्यों है? अंदर रूह बेकरार है। क्यों? रूह अपने दोस्त से जुदा हो गई है। रूह अपने दोस्त, हकीकी दोस्त से जुदा है, वो उससे मिलना चाहती है। इसलिए जब कोई कामल बंदे का, मुर्शद का, वली का बैत होता है, उसकी रूह उसको खींच कर लाती है कि मुझे वो दीदार जो अज़ल वाले दिन हुआ था, आज मुझे इस वली कामल में उसकी झलक नजर आ रही है, उस दीदार की लज्जत नजर आ रही है, उस दीदार का जायका नजर आ रहा है, उस दीदार की ज़ियारत नजर आ रही है। मुझे अल्लाह ताला के कह लो शानो सिफात जो हैं वो फला वली में नजर आ रहे। रूह भागती आती है, आपके दिल को खींच डालती है, आपकी जान को रूह खींच डालती है और आपको आस्ताने महबूब पर पहुंचा देती है। आजा, अपने महबूब के आस्ताने पर आजा, यहां पर अपने आप को बेच दे। बंदा जिस्म नहीं बेचता, रूह तो रूह को बेचती है। रूह के पास जाती है। ये तो रूहों का निकाह होता है। बैत होना तो रूह का रिश्ता है, क्योंकि मुर्शद की रूह अल्लाह में चली जाती है और फिर वो रूह यानी जो नेक रूह होती है, कुदस पाक रूह होती है, वो ढूंढती है मुझे कोई कामल वली अल्लाह मिल जाए जिसके अंदर रूहुल कुदस हो और वो रूह अल्लाह बना हो, यानी अल्लाह की रूह में उसकी रूह गुम हो गई हो, तो वो रूह उसके पास आती है और वहां पर आकर सुकून पाती है। रूह को सुकून ही वहां मिलता है जहां उसको कोई रूह अल्लाह मिल जाता है, क्योंकि रूह ने दीदार किया है, आज भी दीदार तलाश करती है। रूह ने खुदा का नजारा किया है, आज भी नजारा तलाश करती है। इसलिए कहीं भी फरीद हो, साबर उसको ढूंढ लेते हैं। इसलिए कहीं भी निजामुद्दीन औलिया हो, अमीर खुसरो उसे ढूंढ लेते हैं। कहीं भी फकीर नूर मोहम्मद हो, सुल्तान बाहू उसको ढूंढकर अपने पास बुला लेते हैं। कहीं भी कोई तालब सच्चा हो और उसकी रूह के ऊपर खुदा के वो जो अजल वाले दिन खुदा की तजल्लियात पड़ी थी ना, वो रूह आज वो तजल्लियात की खिंच उसको दुनिया में पड़ती है। सिग्नल आते हैं, मकनातीसी कुव्वत पड़ती है अपने आस्ताने की तरफ, अपने मुर्शिदे कामल की तरफ, तो फिर वो दौड़ती है रूह अपने, फिर रूह ज्यादा से ज्यादा पाक होना शुरू हो जाती है। मेरे भाइयों, बद रूह वो है जिसे अपने यार के दीदार की समझ नहीं, जो गुनाहों से भरा हुआ है, और पाक रूह वो है जो आज भी दीदार करना चाहती और उसका दीदार मुमकिन ही बंदगाने खुदा में है। अल्लाह अपने नबियों और वलियों में अपनी जाती और सिफाती तजल्लियात को जाहिर करता है, इसलिए अंबिया और औलिया को मौजज़ात और करामात दिए। अल्लाह नबियों और वलियों में अपनी जाती और सिफाती तजल्लियात का मुशाहदा करवाता है। इसलिए हजरत जलालुद्दीन रूमी को जब वो जलवा नजर आया, हजरत शाह शम्स तबरेज के अंदर तो फरमाने लगे सूरते पीर सूरते जिल्ले आला, यानी दीदे पीर दीदे की बरिया। जब सुल्तान बाहू को अपने मुर्शदे पाक की सूरत में जलवाए खुदा नजर आया तो फरमाने लगे मुर्शद दा दीदार है बाहू ते मैनू लख करोड़ा हज्जा हूं।
تو یہ روح دیکھتی ہے، بندہ نہیں دیکھتا۔ آج بندہ مر جائے تو روح تو نکل جاتی ہے، بندہ نہیں، روح دیکھتی ہے، اور روح خدا کی آنکھ سے دیکھتی ہے، روح خدا کے نور سے دیکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، نفس کے پیچھے لگ کے اپنی روحوں کو آلودہ نہ کریں۔ ولیوں سے جتنا دور جائیں گے روح اتنی آلودہ ہو جائے گی، کبھی آپ کو ذات تک نہیں جانے دے گی۔ اللہ کے ولیوں کے پاس آتے رہو۔ اس میں اللہ ذات ہوتا ہے ولیوں کے پاس، اس میں اللہ ذات اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے ولیوں کو، وہ اس میں اللہ ذات کے حصار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو آتا ہے اس پر اس میں اللہ ذات کی تجلیات ڈالتے ہیں، روح کو پاور ملتی ہے، روح کو طاقت ملتی ہے۔ روح اپنے خالق حقیقی یعنی روح اللہ سے ملنا، اس مرید کا یعنی باطن کا کنٹیکٹ اللہ سے ہو جاتا ہے، یعنی اس کا کہہ لے ایسے کہہ لے اس کا قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے۔ نور کا قطرہ جو بندہ کے اندر روح ہے وہ اس سمندر ذات باری تعالیٰ میں مل جاتا ہے، تو جب قطرہ سمندر میں ملے پھر اس کی اپنی حیثیت نہیں رہتی، اسی کی شان رہ جاتی ہے، اسی کی طاقت رہ جاتی ہے، اسی کا مقام اور مرتبہ رہ جاتا ہے، بندہ اسی کی ذات کے رنگ میں صبغۃ اللہ والے خوبصورت رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ روح القدس ولیوں کے پاس ہے، آئیں اور اپنی روحوں کو پاک کروائیں۔ روح جتنی پاک ہوگی اتنے مرتبے لے گی۔ اور آخر پر میں بتا دوں، یہ جتنے بھی باطن کے مرتبے ملتے ہیں نا، غوث، قطب دال، کلندر، سلطان الفقراء، یہ روح کو ملتے ہیں، کیونکہ روح جتنی دیدار مرشد کرے گی، جتنی اس میں محمد اور اس میں اللہ ذات اور اس میں ہو کا تصور کرے گی، اتنی روح اللہ کی ذات میں جائے گی اور اتنی وہ توانا ہو جائے گی بندے کے اندر، یہاں تک کہ اس کی روح پوری کائنات کی روح میں گم ہو جائے گی اور وہ روح کائنات بن جائے گا۔ کوئی مرتبہ اس سے یعنی باہر نہیں رہے گا، مرتبہ اس کو ہر مرتبہ روح کو ملتا ہے۔ اگر آپ کی روح پاک ہے تو روح پاک کہاں سے ہوتی ہے؟ مرشد کامل کے آستانے سے ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس جانے سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس روح اللہ ہوتا ہے، اللہ کا نور ان کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔